कौन थे रॉबर्ट ओपनहाइमर और क्या था उनका भगवत गीता के साथ कनेक्शन? क्यों उन्होंने जापान में परमाणु बम गिराने के बाद कहा था मैं मृत्यु बन चुका हूँ? क्या है परमाणु बम बनाने की पूरी कहानी? आइए जानते हैं इस वीडियो में। डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन अमेरिका के फेमस वैज्ञानिक जूलियस रॉबर्ट ओपनहाइमर की जिंदगी और उनके परमाणु बम के आविष्कार पर फिल्म लेकर आए हैं। इसका नाम है ओपनहाइमर। 21 जुलाई को ओपनहाइमर दुनिया भर के सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है। अगर आप नहीं जानते तो बता दें कि ये फिल्म अमेरिका के फेमस वैज्ञानिक जूलियस रॉबर्ट ओपनहाइमर की जिंदगी और उनके परमाणु बम के आविष्कार पर आधारित है। जूलियस रॉबर्ट ओपनहाइमर को फादर ऑफ एटम बॉम्ब भी कहा जाता है। रॉबर्ट ओपनहाइमर अमेरिका के थ्योरेटिकल फिजिक्स के विद्वान थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान न्यू मैक्सिको में लॉस एलामोस लेबोरेटरी के डायरेक्टर के रूप में ओपनहाइमर ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट का नेतृत्व किया था। इस प्रोजेक्ट का मकसद था नाजी जर्मनी से पहले परमाणु बम बनाना। ओपनहाइमर का जन्म 1904 में न्यूयॉर्क में हुआ था। वो जर्मन यहूदी माता पिता की संतान थे। बचपन से ही रॉबर्ट ओपनहाइमर को पढ़ाई और नई चीजों को जानने समझने का शौक था। 9 वर्ष की उम्र में ही वो ग्रीक और लैटिन चिंतन साहित्य पढ़ते थे। उनकी यही दिलचस्पी उन्हें भगवत गीता की तरफ लेकर आई, जिसे पढ़ने और समझने के लिए उन्होंने संस्कृत भाषा तक सीखी थी। परमाणु युग की शुरुआत 16 जुलाई 1945 को हुई थी। इस दिन पहले परमाणु बम का परीक्षण लॉस एलामोस से लगभग 340 किलोमीटर दक्षिण में किया गया था, जिसे ट्रिनिटी टेस्ट के रूप में जाना जाता है। इस परमाणु बम परीक्षण के 1 महीने से भी कम समय के बाद अमेरिका ने जापानी शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त और 9 अगस्त को 2 परमाणु बम गिराए। इनसे विनाशकारी तबाही हुई, जिसमें लगभग 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। परमाणु बम का असर आज भी इन शहरों के लोगों पर दिखाई देता है। इस बमबारी के बाद द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। इस घटना ने दुनिया में परमाणु हथियारों की होड़ शुरू कर दी, जिसने वैश्विक भू राजनीति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। वही अपने बनाए परमाणु बम की क्षमता को देखने के बाद ओपनहाइमर परेशान हो गए थे। एक समय पर रॉबर्ट ओपनहाइमर परमाणु हथियारों की रेस के खिलाफ सबसे मजबूत आवाजों में से एक बन गए थे। जब रॉबर्ट ओपनहाइमर ने भगवत गीता का दिया था हवाला, साल 1945 में परमाणु बम के पहले विस्फोट पर ओपनहाइमर ने भगवत गीता का हवाला दिया था। उन्होंने कहा था, कृष्ण राजकुमार अर्जुन को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, और उस दौरान भगवान श्री कृष्ण विराट रूप धारण करते हैं और अर्जुन से कहते हैं कि अब मैं मृत्यु बन गया हूँ, अब मैं दुनिया का विनाशक बन गया हूँ। रॉबर्ट ओपनहाइमर ने आगे कहा, आज मैं मौत बन गया हूँ। कहा जाता है कि वो अक्सर इन लाइंस को दोहराते रहते थे। भगवत गीता के जिस श्लोक के बारे में रॉबर्ट ओपनहाइमर ने बात की वो कुछ इस प्रकार है, जिसका हिंदी में अर्थ है, मैं प्रलय का मूल कारण हूँ और महाकाल हूँ, जो जगत का संहार करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। तुम्हारे युद्ध में भाग लेने के बिना भी युद्ध की व्यूह रचना में खड़े विरोधी पक्ष के योद्धा मारे जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने इसमें खुद को काल बताया है। यहाँ श्री कृष्ण अपने प्रिय मित्र अर्जुन की शंकाओं का जवाब देते हुए उन्हें युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसी दौरान वो अपना विकराल रूप अर्जुन को दिखाते हैं और बताते हैं कि वो असल में कौन है। ओपनहाइमर ने गीता पढ़ने के लिए सीखी थी संस्कृत। जूलियस रॉबर्ट ओपनहाइमर को भगवत गीता से काफी लगाव था। ये सब 1930 के दशक में शुरू हुआ था, जब वो ह्यूमैनिटीज के क्षेत्र में भी काम कर रहे थे। इसी दौरान उनका परिचय प्राचीन हिंदू ग्रंथों से हुआ और इनसे वे खासे प्रभावित हुए। 1933 के समय में हर गुरुवार को
ओपनहाइमर भगवत गीता पढ़ने के लिए जाया करते थे। बर्कली में रहने वाले ऑर्थर राइडर नाम के संस्कृत टीचर उन्हें पढ़ाया करते थे। ओपनहाइमर ने फैसला किया था कि वो भगवत गीता का अनुवाद किए बिना इसे पढ़ेंगे। क्योंकि ये ग्रंथ संस्कृत में था, इसलिए उन्होंने संस्कृत भी सीखी थी। ओपनहाइमर के अंदर मनोविज्ञान की समझ भगवत गीता को पढ़ने और समझने के बाद ही अच्छी तरह से विकसित हुई थी। भगवत गीता में निर्दोषों की हत्या या उनका नरसंहार करने का संदेश बिल्कुल भी नहीं दिया गया है। ऐसे में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैज्ञानिक ओपनहाइमर की सोच में भी बदलाव आया। उन्हें अपने किए का पछतावा था। तो दोस्तों, ये थी कहानी ओपनहाइमर और उनके गीता कनेक्शन की। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।